Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.3, question number 1, FSC Mathematics Part 1, Factorize. स्टूडेंट्स बड़े इजी से क्वेश्चन है, करना सिर्फ ये है कि इसमें हमने थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और ये जो प्लस है इसको स्टूडेंट्स में -4 मल्टीप्लाई बाय -1 में कन्वर्ट करूँगा। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय -1 बी स्क्वायर। ये इसको इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया है कि मैं -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखूँगा और हम इस पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो माइनस में कन्वर्ट करने के लिए इस +4 को हमने लिख लिया -4 मल्टीप्लाई बाय -1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -4 को तो ये अगेन +4 बन जाएगा। मीन्स कि हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, जस्ट इसकी फॉर्म चेंज की है। लेकिन अभी -1 की जगह स्टूडेंट्स हम आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी ए स्क्वायर -4 बी स्क्वायर और साथ में -1 की जगह मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे ए स्क्वायर में और -4 बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को हम चेंज करेंगे 2b आयोटा होल स्क्वायर में। और अभी इसमें थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई की जाएगी जो इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो यह आएगा स्टूडेंट्स ए प्लस 2b आयोटा इंटू ए माइनस बी, और ए की जगह हम ए लिखेंगे और बी की जगह हमने लिखना है 2b आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और वो है स्टूडेंट्स 9a स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16b स्क्वायर। तो इन द सेम वे एज वी हैव डन इन पार्ट 1 वी विल कन्वर्ट +16 इंटू -16 मल्टीप्लाई बाय -1 जस्ट टू कन्वर्ट सेकेंड टर्म इंटू -b स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में +4 को -4 मल्टीप्लाई बाय -1 में कन्वर्ट किया है, सेम हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर -16 इंटू -1 b स्क्वायर। और अगर हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें -16 और -1 को तो ये +16 आ जाएगा। और कन्वर्ट सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम इसमें थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। तो अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9a स्क्वायर -16b स्क्वायर, और इस -1 की जगह हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब फर्स्ट टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर में और सेकंड टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे बी स्क्वायर में। तो ये आ जाएगा 3a होल स्क्वायर -4b आयोटा और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी हम अप्लाई कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 3a प्लस 4b आयोटा यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए की जगह हम लिखेंगे 3a माइनस बी की जगह लिखा जाएगा 4b आयोटा। ये सेकंड पार्ट था। अभी स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स में आप नोट करें कि 3 कॉमन है, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इस प्लस y स्क्वायर को स्टूडेंट्स अभी मैं डायरेक्ट ही कर देने लगा हूँ, हम इसको लिख लेंगे माइनस y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, जैसे ऊपर वाले पार्ट्स में किया है। तो ये मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये अगेन प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको चेंज करेंगे स्टूडेंट्स ए स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर को हम चेंज करेंगे ए स्क्वायर में, और वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को हम चेंज करेंगे बी स्क्वायर में। तो ये आ जाएगा वाई आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होगा स्टूडेंट्स 3 एज इट आ जाएगा, और ए की जगह हम लिखेंगे x प्लस बी की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वाई आयोटा। तो ये आ गया a प्लस बी
इंटू ए, और ए की जगह हम लिखेंगे x, माइनस बी और माइनस बी की जगह हम लिखेंगे y आयोटा। ये थर्ड पार्ट था। अभी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 144x स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स आप नोट करें तो 144 और 225 में जो कॉमन फैक्टर है दोनों में वो है स्टूडेंट्स 9। तो जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो 9 1 जार 9 और 6 कैरी जाएगा, 5 कैरी जाएगा, और 9 6 जार 54 बन जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जार 18 और 4 कैरी जाएगा, 9 5 जार 45 वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो प्लस 25 है इसको हम -25 और -1 लिखेंगे, और -1 की जगह मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर। तो इसको भी मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे 9 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 की जगह मैंने डायरेक्ट ही आयोटा स्क्वायर लिख लिया। अब हम फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर में और सेकंड टर्म को बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यह आएगा 9 इंटू 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, सो इट कैन बी रिटन एज 4x होल स्क्वायर माइनस 25 is the square of 5 and y square and iota square is already given. So students we will write it as 5y iota और होल स्क्वायर। तो इस तरह हमने इस स्टेटमेंट को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये आपने 8th क्लास से ये आप आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आएगा 9 इंटू ए, और ए की जगह मैं लिखूँगा 4x प्लस बी, और बी की जगह लिखेगा 5y आयोटा इंटू ए, और ए की जगह फिर मैं लिखूँगा 4x माइनस बी, और बी की जगह हम लिखेंगे 5y आयोटा। ये था इसका स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, और अभी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर आपको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो है स्टूडेंट्स जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को कन्वर्ट कर लें ए स्क्वायर में और लास्ट टर्म को अगर हम कन्वर्ट कर लें बी स्क्वायर में तो सेंटर में 2ab आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जो -1 है इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस, और आगे मैं इसको ब्रैकेट में -1 करूँगा, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा। और ब्रैकेट में इसलिए किया कि -1 की जगह मैंने लिखना है आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे प्लस रिक्वायर्ड है, और वो मैं इस तरह आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस कैसे आया है। अब स्टूडेंट्स मैं जी स्क्वायर और -2g आयोटा को एज इट इज़ लिखूँगा, और प्लस ये वाला और -1 की जगह मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर। और अब ये हमारा फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। ये आएगा जी स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेंटर में हमें चाहिए -2 जो ऑलरेडी है। ए की जगह हम लिखेंगे जी और बी की जगह आयोटा, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2g आयोटा ही आएगा। और अब हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले ये आप फार्मूला पढ़ लें कि क्या फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो इक्वल होगा ए माइनस बी, तो ए की जगह जी और बी की जगह आयोटा लिखेंगे और होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। 6 पार्ट है स्टूडेंट्स जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो 13 के कोई भी फैक्टर नहीं बनते कि 6g आए, यानी कि हम इसको स्प्लिट टर्म से फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स आप नोट करेंगे मैं इसको लिखूँगा ए स्क्वायर, इसको मैं लिखूँगा प्लस 2ab, और b फाइंड करके मैं उसका स्क्वायर ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। तो ये इस तरह हम कोशिश करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन करने की। तो इसको मैं स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ जी स्क्वायर, जिसको हमने कन्वर्ट करना है प्लस 2ab में 2a, और b की जगह मैं लिखूँगा g। और ये स्टूडेंट्स आप नोट करें कि ये है 6, तो 2 भी हमने लिख लिया, जी भी लिख लिया, तो अगर यहाँ पर 3 हो तो वो हमारा b बनेगा, यानी कि ये बन गया 2ab।
और इसका स्केयर हमने ऐड करना है। और जब स्टूडेंट्स इसका स्केयर बनेगा तो वो आ जाएगा 3 स्केयर मीन्स 9, तो ये टोटल 13 थे, तो मैंने 9 इधर लिख लिया। बाकी 13 में से बचेंगे 4 और 4 को मैंने अलहदा लिख लिया। ये इसलिए लिखा ताकि हम इसको परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट कर सकें। और ये जो 9 है ये हमारा बन जाएगा बी स्केयर। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स ए स्केयर, ए की जगह जी स्केयर, प्लस 2 इंटू जी इंटू 3 प्लस 9 को मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स 3 स्केयर प्लस 4। अब अगर आप नोट करें तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये फर्स्ट आइडेंटिटी की स्प्लिट फॉर्म लग रही है। इसको जब हम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर, यानी कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स जी प्लस 4 होल स्केयर, और ये प्लस 4 है तो इसको मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स -4 इंटू -1, ताकि -1 की जगह स्टूडेंट्स हम आयोटा स्केयर लिख सकें। तो ये आ जाएगा जी प्लस 4 होल स्केयर -4, और -1 की जगह मैं लिख लूँगा आयोटा स्केयर। और अब हम इसको चेंज कर लेंगे 2ab में, तो ये आएगा स्टूडेंट्स जी प्लस 4 होल स्केयर -2 आयोटा होल स्केयर। और अब हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो इक्वल होगा ए प्लस बी। तो ए की जगह मैं लिखूँगा जी प्लस 4, ये हमारा ए है, प्लस बी 2 आयोटा, तो ये हमने लिख लिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए की जगह फिर मैं लिखूँगा जी प्लस 4 और माइनस बी की जगह हम लिखेंगे 2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 6 की भी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 की। तो पार्ट नंबर 7 जो है वो हमें गिवन है जी स्केयर प्लस 4z प्लस 5। स्टूडेंट्स जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में 13 को ब्रेक किया था 9 और 4 में, इस 5 को भी अगर हम 4 और 1 में ब्रेक कर लें तो ये स्टूडेंट्स 4 प्लस 5, तो वो 4 जो है वो इनके साथ मिलकर परफेक्ट स्केयर बना देगा। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स जी स्केयर प्लस 2, और ए की जगह मैं लिखूँगा जी। और ये देखें स्टूडेंट्स ये 4 था तो इसमें से 2 मैंने इधर लिखा, और 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा बी, और इसका स्केयर हमने ऐड करना है। तो जब स्टूडेंट्स 2 स्केयर मीन्स 4, और ये 5 था, इस 5 से 4 मैंने इधर लिख लिया, बाकी 1 इधर बच जाएगा तो वो मैंने आगे सेपरेट लिख लिया। अब ये हमारा परफेक्ट स्केयर बन गया है फर्स्ट आइडेंटिटी ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर जो इक्वल होगा ए प्लस बी होल स्केयर। और इस प्लस को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स प्लस 1 इंटू, इस प्लस को हम कन्वर्ट करेंगे -1 इंटू -1 में, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस -1 की जगह हम लिख लेंगे आयोटा स्केयर, तो ये आ जाएगा जी प्लस 2 होल स्केयर -1 आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर से पहले आप 1 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड है। इसको हम चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स बी स्केयर में, तो ये आएगा जी प्लस 2 होल स्केयर माइनस आयोटा होल स्केयर। ये थर्ड आइडेंटिटी बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह मैं लिखूँगा जी प्लस 2 प्लस बी की जगह हम लिखेंगे आयोटा इंटू, फिर ए की जगह लिखा जाएगा जी प्लस 2 माइनस बी, और बी की जगह हम लिखेंगे आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स 7th पार्ट, और अभी हमने सॉल्व करना है इसका लास्ट पार्ट जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2z स्क्वायर माइनस 22z, और आ गया स्टूडेंट्स प्लस 65। स्टूडेंट्स अगर हम इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें 8th पार्ट को, तो मैं 2 और 65 को मल्टीप्लाई करके साइड पर लिखूँगा, और जब मैं इसको साइड पर लिखूँगा तो ये आ जाएगा 130, और 130 के हम कोई भी फैक्टर बना लें तो वो -22 हमारे पास नहीं आएगा। 2 65 ज़ार 130 और 5 13 ज़ार 65, तो 5 2 ज़ार 10, 10 और 13 को हम प्लस करेंगे तो 23 आता है, मीन्स के ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट्स, फिर मैं इसको इसको परफेक्ट स्क्वायर से फैक्टराइज करने की कोशिश करूँगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और 2 से डिवाइड भी करूँगा। तो हम इसको 2/2 से
यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2z² माइनस 22z प्लस 65। अब ये जो 2 है ये तो मैं बाहर ही रखूँगा, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है इस 2 से मैं इन तीनों टर्म्स को डिवाइड करवा दूंगा, तो ये आ जाएगा 2z² माइनस 22z/2 प्लस 65/2। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये जो z है उसका कॉफिशिएंट अभी हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हम इजीली इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये 11z आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा 65/2। अब स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हम कन्वर्ट करेंगे a² में, तो ये आ जाएगा z², और सेकंड टर्म को हमने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स 2ab में, तो ये आ जाएगा -2। a की जगह मैं लिखूँगा z और b हमारा बन जाएगा 11/2, क्योंकि ये 11 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 2 को भी मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि ये 11z ही रहे, और ये हमारा b बन गया, तो मैं लिखूँगा 11/2² ऐड करूँगा, और ये 11/2² मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने खुद से ऐड किया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और आगे ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 65/2 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये जो हमारे पास ये तीनों टर्म्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स a माइनस b होल स्क्वायर। ये था हमारा z और b था 11/2। अब ये आ जाएगा -11² मीन 121/2 प्लस 65/2, और ये ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। ये कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लिखेंगे 2 × z माइनस 11/2², या तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये होगा प्लस और ये माइनस, तो इसका एलसीएम ये 121/4 आना था, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 121, और ये माइनस बनेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को 65 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 130, और ये ब्रैकेट हो जाएगी स्टूडेंट्स क्लोज। अब आपने इसको लिखना है 2 × z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस 121 माइनस 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 130, और ये आएगा -9/4, और ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब ये जो माइनस है इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं -1, और इसकी जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। 2 × z माइनस 11/2² माइनस, और इसको स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 9/4 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये जो -1 है इसकी जगह अभी मैं लिख लूँगा आयोटा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आएगा 2 × z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 3 और 4 को 2, और -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, और उसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b², और a² माइनस b² को जब हम कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 2 × a प्लस b, और a की जगह हमने लिखना स्टूडेंट्स z माइनस 11/2, ये हमारा a है, प्लस b, और b की जगह हम लिखेंगे 3/2 आयोटा। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा a प्लस b × a, और a की जगह फिर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स z माइनस 11/2 और माइनस b, और b की जगह हम लिखना है 3/2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अगर आप इसको मज़ीद अरेंज नहीं हो सकता है, और यही इसका आंसर है। और ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ।
और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।